भवानी शंकरो सीताम न तो हम सर्वशेष करीं वंदे कवीश्वर कपीश्वरो वंदे हम रामाख्यमिशं हरि देवतनुज नर नाग खग प्रेत पीतर गंधरो बंदों की नर रजनी चर करहु कृपाय अवसरो रामायण की कथा अब कहो मति अनुसार आई आसन लीजिए बाबा पवन कुमार। बोलिए हनुमंताला महाराज के अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्मा श्री राम भगवान राम के पावन गाथा के प्रथम वक्ता भगवान भोलेनाथ जी महाराज राम कथा ग्रस्तान करिए भवानी अम्बा हनुमंताला जी महाराज रामचरितमानस की रचयिता बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज आप श्री के चरण में कोटि से प्रणाम। मेरे हृदय में ध्यान माइए मां हरि ओम तत्सत्नारायण हरे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। भगवान के पावन ज्ञान कथाला अमृत कथाला सुंदर आप मन के बीच में संचालन करिए हमारे सम्मानी परम मित्र सिंघोलिया भैया जी। राम कथा के दरबार में उपस्थित विद्वत जन समाज राम कथा के दरबार में बैठे हुए करुणामयी वासनी प्रेम की मूर्ति माता हो बहनी हो राम कथा का जनकरण समिति भैया हो राम कथा के सुनिया मन में गुनिया नौजवान संगवारी हो जे मन कौशला भिंडार दिन मेरे के सबला भोजन बना के खाना खिलाते वहाँ के दीदी भैया मल्ला जे मन राम कथा का आयोजन में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करे हुआ मल्ला जेकर द्वारा बढ़िया माइक को पंडाल के बस लगा करके हमारा आवाज आप तक सुगम तक साथ तक पहुंचाते ऐसा माइक वाले डेकोरेशन भैया ला जे कैमरा के माध्यम से रिकॉर्डिंग करके जन जन में यूट्यूब के माध्यम से सब मंडली मिल के प्रचार करते ऐसा कैमरा वाले भैया ला और जहाँ तक हमारा आवाज जाते वहां तक के जब राम कथा सुनिए ला हमारे सत्य प्रचार मानस परिवार ग्राम भोलापुर विकास मंचूरिया जिला राजनांदगांव की तरफ से आप सबके पावन श्री चरण में कोटि सा प्रणाम कोटि सम्मान कोटि सा वंदन हमारे प्रणाम स्वीकार करो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आज भगवान की कृपा से आज आपके गांव में हमला भगवान कथा के साथ जुड़े के सौभाग्य मिले भैया। मैं एक निवेदन करूं मैं प्रार्थना करूं जे मन भी अपन हाथ ऐसा धर के बैठे हो ते मन 1 मिनट पर छोड़ दो परमात्मा के साथ नाता जोड़ दो और दोनों हाथ उठा करके एक बार जयकारा बोल दो। राम कथा में हाजिरी लगता है बोलते हैं भगवान की कथा में हाजिरी लगते काबर हनुमान जी महाराज जहाँ भी कथा होता है जे जगह में कथा होते राम के वो जगह में हनुमान जी महाराज आके बैठे रहते और वो देखते मोर भगवान के कथा ला ये आके बैठे थे मन ढंग से सुना थे नहीं सुना थे कौन उंघा थे कौन जमहा थे ये सब देखत रहते। एक सती मोर निवेदन है मोर प्रार्थना है आप से दोनों हाथ उठा करके एक बार जयकारा लगा दो हो अब सेंट कोई नहीं रहना है आपकी मोर प्रार्थना है बोल चले रामचंद्र की। ये भगवान की कथा भी या परमात्मा की कथा ये राम की कथा है ये राम के कथा है राम के कथा तो मिटा दे आदमी जीवन के व्यथा रामचरितमानस की कथा राम कथा सुता दे नहीं राम कथा जगा दे जे जीवन में जागृति ला दे जे जीवन में एक परिवर्तन ला दे एक दिशा ला दे रामचरितमानस की कथा। रामचरित का नाम है रामचरितमानस यह नामा एक नाम है रामचरितमानस राम काकर चरित्र है राम के और लिखे कौन है रचि महेश निज मानस राखा इला शंकर भगवान अपन मन में रच के रखे ये मजाक थोड़े जी रामायण में कोई भी आओगे झपाओगे ऐसे नहीं है ये जो ऐसे कथा ऐसे पवित्र कथा है जेकर जटा में जेकर मस्तक में भाल में चंद्रमा है जेकर जटा में ज्ञान गंगा बैठे है ऐसा भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान शंकर रहते हैं मानस ला अपन मन में बसा के रखे रही से और समय पाई उमा संभाषा भाखा और समय पाई अवसर पाई और माता उमा के साथ एक कथा ला सुना है ये रामायण कथा है हम मन कथन गलो रामायण कथा चलो कथा सुनल जाबो वो ऐसे नहीं है रामायण कथा थोड़े रे मैं नहीं बोल रहा हूँ ये रामचरितमानस जिन्होंने लिखा उस वो कह रहे वो का बोला थे रामायण कथा नो है रामायण कहानी नो है एक आए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा रामायण अमृत कथा अवली तन्नता को स्वाद ते नर निश्चय जानिए ते धरे तनुजा। ये राम कथा थोड़े रामायण अमृत कथा ये अमृत कथा है यही कथा ला भगवान शंकर रहते हैं माता सतीला बताए बर लेके रही लेकिन माता सती सो गई
और दुनिया में खो गई। एकरे कारण आज हमला राम कथा हमला मिला थे भैया। ये राम कथा ला हम सब ला सुनना है और सुन करके राम कथा ला सुने से का होता है। कई जन मन कथे कथा में कहेगा ये मंडी वाले मनातेगा और चिल्ला चिल्ला बतातेगा और निकल जाता। ऐसे नहीं है, राम कथा सुनने से पाप जलता है साहब, ऐसा थोड़ी है। जो राम कथा सुन लो उसका पाप जलता है। अब इसने नहीं मिले कोयला, हम ऐसे नहीं बोला था, रामचरितमानस ही बोल रहा है। जे आदमी राम कथा कई जन में रावण कथा में नहीं आए, कई जन बहनी घुमाते थे काबर पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, केव शरीर के ज्वार ते देव भूख चली जाए। पूर्व जन्म के पाप पे हरि चर्चा न सुहाय, जेकर जीवन में पूर्व जन्म के पाप ज्यादा भरे है वो राम कथा नहीं सुन सकता। ये दावा कहा थे गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं नहीं। जेकर पूर्व जन्म में पाप ज्यादा है, कैसे जे आदमी एकदम बुखार है लकलक ले, एकदम लकलक ले बुखार हो गया, शरीर एकदम 100 डिग्री बुखार में है और सामने में ओकर पसंदीदा चीज ले, पेड़ा ले, लड्डू ले, जलेबी ले, वो खाते वो खा सकते का नहीं खा सके, वो देखिए तो उल्टी लगते काबर ओकर शरीर में बुखार है। उसने टाइप पे जेकर जीवन में पाप ज्यादा है उसको भगवान की कथा नहीं सुहाता साहब। इसीलिए संतों ने कहा प्रतिदिन सुबह शाम होता है, हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम होता है, लेकिन जो जीता है राम नाम के लिए मेरे यारों, संसार में उसी का नाम होता है, संसार में उसी का नाम होता है। तो राम नाम के लिए जिए, अपने लिए तो सब जी रहे जी, हम राम के लिए जो परमात्मा के लिए जिए, परमात्मा के नाम के लिए जिए। ये कथा में अमृत है, ये राम कथा अमृत कथा है। अब अमृत कथा लजे आदमी नहीं सुने, ये राम कथा अमृत कथा लजे नहीं सुने, वो आदमी के जन्म पा करके दे धरे तनुजात बोलते हैं, वो आदमी नो है राक्षस से बोलते हैं। एक सती देखो रामचरितमानस की रचना बड़ा विचित्र ढंग से हुआ है। ये बालकांड से शुरू हुए, बालकांड कथे बालक बन जा, लड़का बन, होशियार मत बन, पंडित मत बन, ज्ञानी मत बन, चतुर मत बन। हम ना थोड़ा बोलता थे बहुत बोले था जी हमारे मन के काम। जब भी बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज इतने बड़े महाकाव्य की रचना करने वाला, ये कहता है कभी न हो न चतुर कहाऊं, अम्मति अनुसार राम गुण गाऊं। बोला पूछे तो कौन कुछ नहीं, कभी न हो न चतुर कहूं, अम्मति अनुसार राम गुण गाऊं। वो कहता मैं कवि न हो, मैं बुद्धिमान न हो, मोर मति में जो है वही लम्बे गा दो। और कबर गैस सुनता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, दूसरा वर्णी की सो। वो जमाना में कोई रामायण सुनिए नहीं मिले, ये सच्चाई आप पढ़ के देख लेना जीवन चरित्र। रामायण के रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चित्र पढ़ के देखना। वो जमाना में जब रामायण लिखे तो रामचरितमानस कोई आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं था, ओकर रामायण जला दे वो भागे और कूदाए डहल उड़ा। ऐसा समय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनके जैसा आज तक कोई हुआ नहीं, होगा जैसे कोई हुआ नहीं संत। और संत ही समझे संत की भाषा, संत ही आएगा वही संसार में उद्धार कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज हमारे देश में सब चीज हो रहा है, रामायण होते, आपको गांव भी बहुत सारे होते नहीं होते भैया जाते रहते रामायण के तो विरोधा है शुरू से जाते हम मन जाते। आज लगभग हम 6-7 हजार मंच में कार्यक्रम देते हो गए, लेकिन दुर्भाग्य के बात के साहब रामायण कथा होए के बाद जब राम कथा ला सुनते भाई भरत और राम के चरित्र सुनते तो दू जन भाई मन बांटा हो रहे थे, मने को नहीं मिले आज तक। क्यों नहीं मिलता? रामायण तो हो रहा है, महाभारत हो रहा है, भागवत हो रहा है, गीता हो रहा है, पुराण हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन सुधार क्यों नहीं हो रहा है? भट्टी में भीड़ क्यों लग रहा है ज्यादा? कब लगा था अभी बढ़िया है बैठे सब सांझ होंगे ओकर बाद देखना ऐसे कहीं हो गए बड़ा विचित्र स्थिति। कहां से सुधार आएगा? अगर सुधार लाना है, अगर जीवन में सुधार लाना है वो कहीं नहीं आएगा। हम सोचतन वो दूरिया लही एकदम बड़े जन पागा बांध के बाबा हनीवाल हेलीकॉप्टर में घूमत है और टीवी में प्रवचन करत है जेकर लाड़ो लाखों जन होकर कथा सुने मन बैठे ते सुनही दिल तरबो कह के पागलपन है। ऐसा नहीं है। तुलसी अपने राम को रिझ भजोए खींच, भूमि पड़े जो जागेंगे, भूमि पड़े जो वो स्वामी तुलसीदास जी कथे का अब तुलसी अपने राम को रिझ भजोए खींच के उल्टा बोल सीधा बोल ना जी, राम तो बोल का। तुलसी अपने राम को रिझ भजोए खींच, उल्टे सीधे जागेंगे, भूमि पड़े जो बीच। जे धान ला बोरे थल खेत में, चाहे उल्टा रहा है, चाहे टेढ़गा रहा है, चाहे ऊपर रहा है, चाहे नीचे रहा है, वो जागता ही नहीं। उसने टाइप के राम के कथा है साहब, उसने टाइप के परमात्मा के कथा है। एक सती एक कथा ला सब संत मन के है, हम मन कहा थन परमात्मा के कथा ला बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ। तई राम कथा ला सुन हृदय मायापन गुण ए पापीर चोला तर जाहीगा, ए पापीर काया तर जाहीना। कथा सुन माया गुण गुण पापीर चोला तर जाहीगा।
मिले नरतन के गाइला सफल बना लो, जन्म मिले नरतन के गाइला सफल बना लो, जन्म मिले नरतन के गाइला सफल बना लो, जन्म मिले नरतन के गाइला सफल बना लो, जाही तोर चोला कपैया राम की धुन लगा लो, जाही तोर चोला कपैया राम की धुन लगा लो, जाही तोर काया उदाई राम की धुन लगा लो, जाही तोर काया उदाई राम की धुन लगा लो, दया बन मला कई चून चुन पापी चोला कर जाहीरा, पापी काया कर जाहीरा, काया तोड़ एक में छुट जाएगा, जैसे काया तोड़ एक में छुट जाएगा, हीरा जैसे चोला तोड़ एक में छुट जाएगा, जैसे चोला तोड़ एक में छुट जाएगा, बड़े रही तोर माल खजाना तुम भलो में लगाएगा, बड़े रही तोर माल खजाना तुम भलो में लगाएगा, उमापति राम गुण रामा हंस गए कैलाश राम, राम भजो सिया राम कन्हैया राम भजो सिया राम, हो रामा बासा हो राम, राम भजो सिया राम उदाई राम भजो सिया राम, पानी सोना सोना सोला कर जाएगा, तेरी काया कर जाएगा, माया पन गुण पापी चोला कर जाहीरा, पापी काया कर रामचंद्र की आवाज नहीं आया है नहीं कहना है, जय बोलना दादा हो, जय बोलना है, जो जो बोलता है जय उसका पाप होता है क्षय, इसलिए बोलना चाहिए जय। पाप धुए चिल्लर पकड़ के रखे जी जीव ले हाथ ला, ताली बजाते पाप हाथ ला छोड़े लगते, जय बोलते जीव ले छोड़े पड़ते, एक सती तो बार बार जय बोला थे मंडली वाले मन हम ताली नहीं बजवा, अरे वो बजा बजा वो बहुत हो गए है ना, यहाँ ताली बजा बजा के पूरा ताले निकल गए, बड़ा विचित्र स्थिति साहब संसार के सामने। ये रामचरितमानस के महत्व वाला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान भोलेनाथ जी के माध्यम से बताया। और देखो रामचरितमानस में 7 सोपान है। पहला सोपान का नाम है बालकांड। बालकांड कहते थे बालक बन जा, लड़का बन जा, चतुर मत बन, ज्ञानी मत बन। दूसरा कांड के नाम है का अयोध्या कांड। जब तक लड़का बनबे तब गुरु मिली। अयोध्या 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 मन होते गुरु, तब तो गुरु मिली। लड़का लग पढ़ाई गुरु जी है, जवानों को पढ़ाते रही ले बता। लड़का रथे तब लड़का मला गुरु जी पढ़ाते, तब पहले बालक बन कथे, बालक बन ओकर बाद तो जीवन में अयोध्या आएगा, गुरु आएगा। जब गुरु तो शिक्षा दी तब तो जीवन में वैराग्य जागी, अरण्य वैराग वैराग जागी, तब तो मन में भाव जागी। किसकिंधा किसे किस प्रकार में ध्यान करो, दाग धाग धा, ये किसकिंधा ध्यान जब भाव जागी तब तो जीवन में कोई परमात्मा कृपा कोई संत ही, तब तो जिंदगी बनी सुंदर। और तब जिंदगी सुंदर बनी तब तो जीवन के संचित प्रारब्ध क्रियामान तीनों कर्म जल कर राख हुई, लंका जल ही, तब भक्ति रूपी शांति रूपी सीता की प्राप्ति हुई। और तब अंतिम में आपको जितना भी उलझे है तेकर उत्तर आपला मिली। ऐसे सूत्र में चलता है रामचरितमानस। ये सूत्र है एक प्रकार का, हम समझ नहीं पा। अब भैया मोला
रामचरितमानस के माध्यम से उत्तरकांड दे है, उत्तरकांड के प्रसंग है और उत्तरकांड के ओकरे प्रसंग है। जैसे हमारे गांव का नाम भोलापुर है और वही भोला कथल भैया दे, भोलापुर हमारे गांव का नाम है भैया, भगवान शंकर के कथल दे। अब भगवान शंकर और ऐसा शंकर कैसा नहीं पता है, एक समय त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। हम मन तो तीर में नहीं आन और तीजा ने मैं सुनत रहे बोलत रही था यहाँ भात खा जातो तो सब कोई ठीक है जाओ, लेकिन ओकर जात भारी में बैठे रहतो से मोर ध्यान रखे कौन का बोलत है से सब पता रखे कौन का बोलत है कैसे ऐसे। अब गुरुजी आदमी मन का लगा ध्यान तो रखे के पड़ते ना ता एकरे सती देखो भगवान शंकर है तेहा एक समय त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर है तेहा कुंभज ऋषि का आश्रम में की त्रेता युग में और कागी से के जन एक जन नहीं है ये करत कथा हमर गड़बड़ा है। कथा आदमी का बन सुनो कर कारण है भगवान शंकर एक झन्नी की कौन लगी पता है, संग सती जग जननी भवानी, संग में अपन पत्नी लेगी और जति जन कथा सुने ला होती कर घर क्या है तो यहाँ तक देख लो पहले और नहीं आए मतलब कथा में ध्यान नहीं है तुम्हारा डोकरी का करत है पता नहीं है नहीं ध्यान घट जा रहे थे सती। जब भी आप कथा जाओ, जब कभी भी सत्संग में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आप संग में लेके जाओ, कथा में जाओ ना भाई, दुनिया में जाने से मतलब नहीं है। लेकिन भगवान शंकर दुनिया को एक संदेश दिया, अगर आप कहीं जाना चाहते हो पति पत्नी दोनों जाओ, संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बर जब खानी और सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर सुख मानिस, माता सती नहीं मानिस, काबर काबर सब कथा सुना थे कहीं यानी भगवान शंकर साथ में जरूर गिस, भगवान शंकर संग जरूर रहे, लेकिन ओकर संस्कार ओकर बाप के रहे, ओकर संस्कार ओकर बाप के रहे। देखना बेटी है ज्यादा प्यार करते अपन बाप से, दाई मन से उतना नहीं करे, बाप से ज्यादा करते पापा हाँ है नहीं ऐसा करोगे पापा हाँ, और बाप मन भी बेटी से ज्यादा प्यार करते, इससे सिंगोला जी सही बात है नहीं, बाप मन हाँ बेटी से ज्यादा लगाव रखे, तब बाप के जो संस्कार है बेटी के ऊपर में आता है। और सती को कर बाप रही दक्ष, ओकर नाम भले दक्ष रही, दक्ष मने निपुण होते, लेकिन वो निपुण नहीं था, उसके अंदर में घमंड आ गया था, उसका बाप एक अहंकार में बैठ गया था, अहंकार के स्वभाव कर बाप वही अहंकार काकर माता सती के अंदर में आ गया। वो कथे में अतिक पर राजक बेटी, अतिक पर राजक बेटी और महादेव को कर पत्नी में नानचूरी से उनका कथा सुनाई, ऐसा सोचे ए भोलापुर के एक तीर्थ खार के मंडी वाले मन में का कथा सुनाई, अब बलाव करिए बन मां सुन बला मर छपा उनकर गांव डहानो मन को नहीं पूछे, हमला पता है हम मन जाता नो डहान है नहीं, उनकर डहाने से 5 रुपए देबो कहीं नहीं कहा है, वो मन तो इसलिए घूमत रहते चलो का है नहीं। राजनांदगांव जिला बालोद जिला में रहमान होते दौड़ दौड़ के थे, खबर पैसा ज्यादा मिलते है नहीं, और पैसा का सदुपयोग करा था अच्छा, हमला पता छतरा है नहीं। देखना बहुत सारे बात है साहब, अरे भैया मन कथन सुधर जाए, कौन सुधरेगा, रामायण मंडी वाले सुधर जाए पहली बात नहीं सुधरे, और पैसा दरी से सांझ जन भट्टी में बैठे ओके ओला छोड़, वो समिति वाले बने रहते थे मन बिहान दिन नहीं झड़ते दान, अरे लाओ यार थोड़ा थोड़ा ओके तब काबर करा ऐसा मान जी, ये संसार का नियम है जी उठपुटान, तो कौन सुधरेगा भल बता भला। हम मन बोलथन बस बोला थे अब भगवान शंकर के साथ किस, लेकिन वो कथा नहीं सुनी दादा, अब ओकर ध्यान ओकर बाप के संस्कार, जैसे एक जन डोकरी कथा कथा में बैठेगा, एक जन महाराज बोले भागवत के कथा बताए, एकदम डोकरी रो लोग सुने, महाराज बोले हे भगवान एक जैसे कोई कथा सुनिए नहीं मिली, मोला 64 साल की उम्र, वो कथे बड़ा अच्छा कथा सुना थे। अब वो ढोकरी रोज आगू बैठेगा, वो इसने हवे तो इसने में अवध के बैठे रहा है, और महाराज के कथा सुन के ओकर आखी ढहला सुन निकलत रहा है, महाराज का है वो एकदम जोरदार कथा सुने, एक से सैकड़ों बात बताए, अगर श्रोता अच्छा रहता था वक्त अच्छा बताते कैसे भैया, अब नहीं सुनी दूंगा बंद करो यार चलो यार हनी हाँ वो निपटन ऐसे रहते। अब वो बढ़िया बढ़िया कथा बता रही, अब वो डोकरी रोज कथा सुने, महाराज सोची सागरी दिन डोकरी 2-4 रुपये ऊपर चढ़ाई गई, अब महाराज जात में लालच है नहीं, जो अच्छा कथा सुने 2-4 रुपए दी ही चाहिए कहीं है ना। अब बड़ा विचित्र बात हो गई, आखिरी दिन देखते सब इनका वो डोकरी नहीं देता, छुछे मुछे लाम बद्दा हो गए, महाराज तरवल धली से भगवान जे रोज एक रोलो कथा सुनती ही नहीं, पूछी से का कर दाइए कहीं बताई सो हमारे गांव के वो सुमेरी को कर दाइए कथे है नहीं। अब वो सुमेरी कथे सुमेरी बलाई कैसे गा तोर दाई रोज कथा मैं सुमेरी हम महाराज तोर दाई बैठे रोलो कथा सुने जी हम महाराज तोर दाई आज जी बलाबे तो भेजी जा दाई महाराज बला है जी आई डोकरी है आई पापरत मैं कैसे कथे खुश रह दाई पढ़े दाई, तब महाराज कथे दाई ते कारो रो कथा सुनत दाई, तो जैसे कथा सुने मोल जिंदगी में मिली दाई ते रो कथा सुनत दाई, तो जैसे कथा सुने मोल आज तक नहीं मिली, कितना तोर भाव भक्ति रह दाई, मैं तोल देखो मैं गदगद हो जाऊं दाई। वो डोकरी कथा ऐसा बात मोह महाराज कथे ऐसा बात मोह ता कथे
तो कैसन बात है दाई डोकरी कथे में का बताओ महाराज मैं पूछ रही हूँ बोकरा दादा महाराज कथे भागवत में बोकरा कहाँ लागे रे तो कथे बोकरा पोस रहे हाँ तो कैसे हो गए मैं का करूं महाराज नान चूल्हा पोस रहे महाराज मोर बोकरा कोई डाला तो मन ऐसे चाटे महाराज तो कथे भागवत में कौन ला चाटी वो कैसे बात करता वो कथे मैं का बताऊं महाराज एक दिन तरिया पार में गरी सुन रहा पड़ दी महाराज मोर बोकरा मर गए दादा महाराज कथे मोर भागवत कथम बोकरा का संबंध है वो कथे मैं का बताऊं मैं के मैं आगो मांग बैठो महाराज तोर मुंह ढाला देखो दादा तो दाढ़ी देखो महाराज तो दाढ़ी देखो महाराज तो दाढ़ी देखो तो हम बोकरा सूरता आ जात में रो दादा कह दी महाराज तरुआ दली से भगवान ये दाई ब्राह्मण दिखो बहुत बड़े बात दिखो बोकरा ऐसने सती की ऐसने सती करी राम कथा नहीं सुन पैसो राम कथा नहीं सुनी ते का सत्य का नाश होइस नहीं जाकर अग्नि कुंड में जलिस ना एकरे सत्य मोर निवेदन है एक तो राम कथा माता घर में सुतेरा अब अगर आह तो सुन अब एक जन व्याख्याकार भी हम सीना जी बोल के गए है नहीं तो दम है तो व्याख्याकार वाले मन पब्लिक के बांध के रखे के हम उठ के दिखाए कहा था ले तो ना एक से चैलेंज वाले आदमी आते हैं कैसे कतर बची ना अब बहुत बड़ा बात है भगवान शंकर जो है आज भगवान शंकर राम कथा को सुनी और सुन करके आज वही भगवान शंकर अब हम लोग उत्तरकांड की कथा दे देता और उत्तरकांड बहुत खतरनाक है उत्तर देना आज के जमाना बहुत खतरनाक काम है जी है नहीं अब मैं क्या बताऊं भैया ये राना खुद जी मेरा पोस्टिंग था पहले 2015 में मैं राना खुद जी में रहा 2010 से 15 तक है नहीं एक दिन में गया कक्षा 11वीं कक्षा है अब मैं संस्कृत वाले हूँ सर है नहीं अब संस्कृत वाले हूँ क्यों पढ़ाए अब ओकर बाद में लड़का मन कहे हाँ चलो लड़का मन नया गे रहा तो स्टैंड अप गुड मॉर्निंग से बहुत बढ़िया ऐसे कही ओकर बाद में हाँ संस्कृत वाले आदमी रामायण वाले अच्छा अच्छा ज्ञान के बाद बता दा लिखा मतलब बढ़िया बस अच्छा रही सके ओकर बाद में पूछो एक मैं प्रश्न पूछूं बेटा ऐसे कही पूछो सर से कहते तो मैं कहूं बेटा मैं इतना अच्छा बात बताऊं बात बताओ रे यहाँ राना खुजिन जो पर्चे पढ़े है उसका क्षम हो कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हो बेटा हाथ उठाओ ऐसे कही लड़का मन हाथ उठा दी हमको स्वर्ग जाना है कहीं मैं क्यों वेरी गुड बहुत बढ़िया रे ओकर बाद देखे सब कोई उठाए नहीं कहेगा एक जन टूरी नहीं उठा रहा है मैं क्यों हो सकते टूरी नरक जाए कोई मैं क्यों पता बेटा कौन नरक जाना है क्यों वो टूरी हाथ ला नहीं उठाईसगा मैं क्यों हो सकते टूरी भैरी हो भैरी हुई कहीं मैं क्यों स्टैंड अप वो टूरी खड़े हो गए एक मतलब वो भैरी नहीं है नहीं मैं क्यों बड़ा खतरनाक हो गए मैं क्यों क्या नाम है तेरे वो कहते सुनीता नाम है सर कहते कहाँ से आती है राघो नवगांव खाती हूँ सर कहते मैं क्यों बेटा जब मैंने पूछा किसको स्वर्ग जाना है हाथ उठा नहीं उठाई सर कहते तो कौन ला स्वर्ग जाना क्यों तो नहीं उठाई सर कहते क्यों नहीं उठाई सुनीता वो लड़की का जवाब जिस पता है मेरे माफ करना सर आई एम सॉरी कहते मोर डोकरी दाई कहे बेटी स्कूल के छुट्टी हुई कोई धान मत जावे सीधा घर आल कहे सर मैं नहीं कोई ढंग कहती बोलती बंद एक से एक नमूना आप समझते हैं लड़का मतलब पढ़ाते गुरुजी मनता कुर्सी टोरा ऐसा नहीं है एक से एक प्रश्न पूछते एक जन पूरी तीसरी कक्षा पूछ रहा है मतलब 1999 में एक बात बता सर तुम्हारे काबर छुट्टी होते कहीं देखा था ये तुम्हारे काबर छुट्टी होता सर पूछी तो मैं नहीं जानू क्यों है नहीं ओकर बाद में बीओ ऑफिस में क्यों राम अवतार साहू कर आप जाना थोड़ा राम अवतार साहू बीओ ऑफिस में तो वो सोची से मध्याह्न भोजन पूछे बरा आइए सर कहते मैं कहूँ सर आइए बैठे हो कैसे ऐसे कहते मैं क्यों सर मेरे क्वेश्चन है एक प्रश्न है कि क्या प्रश्न है एक बात बताइए सर रविवार के कब छुट्टी होती तो वो कहते मोर मुंह डाल देखे से क्या बात करते हो कहते ठीक बात बोलता हूँ है नहीं लड़का पूछे तीसरी है नहीं बताओ ना सर मेरे को नहीं पता था आपसे पूछा विकास शिक्षा अधिकारी हो आप वो कहते मोहन नहीं पता चतुर्वेदी कहते देखा तीसरी लड़का पूछे दिल भी नहीं जाने यही स्थिति है साहब एक सती आज के जमाना में उत्तर देना संसार के सबसे बड़े खतरनाक काम है नहीं अब वैसा उत्तर कांड में हमला रामचरितमानस की चर्चा करना है भगवान भोलेनाथ के आज भगवान शंकर जो है राम के राज दरबार लगे हैं परमात्मा के राज दरबार लगे हैं और राज दरबार में सब बैठे हैं आप मन भी राम के दरबार में बैठे हो हम निवेदन करथन प्रार्थना करथन का काले 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 राम भजनला नहीं तो पावे मानो शैतानला दोबारा काले काले राम भजनला तो पावे मानो शैतानला तुम्हारा काले 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 राम भजनला तो पावे मानो शैतानला दोबारा काले 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 राम भजनला तो पावे मानो शैतानला तुम्हारा मानो शैतानला तुम्हारा खबरिया मानो शैतानला तुम्हारा मानो शैतानला तुम्हारा मानो शैतानला तुम्हारा मानो शैतानला तुम्हारा
मानो सकला तुम्हारा मनुष्य कला दोबारा जुदाई मनुष्य दोबारा मनुष्य कला दोबारा काले 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 राम भजन तो पावे मानो सकला तुम्हारा काले काले राम भजन तो पावे मनुष्य कला दोबारा के नाम में हसारे हैगा जीवन के आधारे राम के नाम में हसारे हैगा जीवन के आधारे राम के नाम में हसारे हैगा जीवन के आधारे राम के नाम में हसारे हैगा जीवन के आधारे कौशल्या के प्यारा हैगा दशरथ के दुलारा हैगा कौशल्या के प्यारा हैगा दशरथ के दुलारा हैगा कौशल्या के प्यारा हैगा दशरथ के दुलारा हैगा कौशल्या के प्यारा हैगा दशरथ के दुलारा पाले 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 राम चरण तो पावे मानो सकला तुम्हारा काले काले राम भजन पावे मनुष्य कला दोबारा जय श्री राम भोलेनाथ बाबा भवानी अम्बा हनुमान बालाजी महाराज आइए प्रभु जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भारत के बारे में जाएगा सीता के सवैया हैगा भारत के बारे में जाएगा सीता के सावैया हैगा भारत के बारे में जाएगा सीता के सवैया हैगा भारत के बारे में जाएगा मीरा के कांतिया हैगा तुलसी के रातिया हैगा मीरा के कन्हैया हैगा तुलसी के रखिया हैगा मीरा के कांतिया हैगा तुलसी के रातिया हैगा मीरा के कन्हैया हैगा तुलसी के रखिया हैगा सुन तपति कथा सुहावनी देवी का भाव को सतलावनी रामा पुत्र सिया रामे प्रभुया रामा पुत्र सिया रामे महाराज भरत बेटा थोड़ा समय रामा पुत्र सिया रामा बोलाई रामा पुत्र सिया रामा भाले 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 राम माना तो पावे मानो सकला तुम्हारा काले काले मानो सकला तुम्हारा कन्हैया मानो सकला तुम्हारा मानो सकला तुम्हारा मनुष्य कला दोबारा भजन मनुष्य कला दोबारा मानो सकला तुम्हारा उदाई मानो सकला तुम्हारा हो मानो सकला तुम्हारा मनुष्य कला दोबारा होताई मनुष्य कला दोबारा मनुष्य कला दोबारा काले काले राम भजन तो पावे मानो सकला तुम्हारा काले काले राम भजन तो पावे मनुष्य कला दोबारा काले 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 राम भजन तो पावे मानो सकला तुम्हारा काले काले राम भजन तो पावे मनुष्य कला दोबारा
आई सवास थोड़ा सा बढ़िया है और जागे असन लगी सभी ऐसे 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 ने मजा नहीं आया तो कोई ऊँघा थे कोई ऐसे थोड़ा यानी जमाना नहीं है राम कथा में हनुमान बैठे रहते देखते कथे हमें मजाक थोड़ी बोला तुम भाई मैं सत्य प्रमाणित बात को बोलता हूँ आदि मन बात ला समझे तब समझना चाहिए ये ऐसे जैसे रामायण की कथा होते ना वो रामायण की कथा होता रहा है कहाँ गुजरात के पुंछ में वहां कक्ष में कथा होता है कथा अब एक जन आदमी कथा कहत रहा है अब एक जन आदमी बढ़िया मत कथा कहा सब सुने कथे का एक जन वकील है इसके तो बंद करो तुम्हारा बकवास है क्या रामायण तुम्हारा रामायण में क्या सच्चाई है क्या सच्चाई तुम्हारा रामायण को बंद करो अब वो बोलिस कथे का भैया रामायण चलत है चलन देन का दिक्कत है तोला से गई तुम्हारा रामायण गलत है कहीं अगर तुम्हारा रामायण सच है साबित करके दिखाओ किस कथे तुम्हारा रामायण अगर सत्य है साबित करके दिखाओ कहीं अब ले तो मैं बोला था तेल कोई आग उसने बोल दी मैं का बोलूं अब एक जन महाराज बड़े कथा बतात रहा है मतेनुसार राम के कथा बतात रहा है मतेनुसार राम के गुण लगात रहा है सब संत मतलब समझात रहा है अब वो आके बोल दी इसका पढ़े लिखे वकील आदमी अब बोल दी इसके रामायण प्रमाणित कर ओकर मुंह चौकस निकल गए कथे मैं काली प्रमाणित करूं काली बताऊं ले ठीक है किस कथे बोल के किस कथे देख कल मैं आऊंगा माटी तेल लेके अगर तुम सत्य नहीं करोगे ना रामायण को प्रमाणित नहीं करोगे सही गलत है के मैं माटी तेल डाल के आगे लगा दूंगा अब आदमी में सबको जल्दी न अपन अपन घर आई काली आगे लगी कथे ये हिंदुस्तान है यहाँ कोई मतलब नहीं हमला का करना है हमला का करना यही चलत है पड़ोसी घर कोई मारेला है तो हमला का करना पड़ोसी मारा थे ऐसा नहीं है नहीं हमको सहयोग करना चाहिए ये चीज में हम चुके हैं एक सती हमर मन के आज देख ली स्थिति का होते थे भारत विकसित राष्ट्र बनेगा फोकट में बनेगा कागज में इसने रोड लान तो देखा था ना अभी तो अच्छा बने बाद में पता नहीं कहा स्थिति रहते थे यानी ये दुर्गति है अब वो बड़ा विचित्र बात हो गई अब वो सबको चल दी अपन अपन घर अब वो महाराज के रात भर नींद परी से भगवान मैं कैसे साबित करूं मैं बोल तो दे हे भगवान मैं का करो ओकर रात भर नींद परी आदि मन बिहान दिन देखते पूरा पंडाल भरा है खचाखच वो पंडाल खोले लगे इतना भीड़ वह रमान लागी लगी है कथे ऐसे कही देखे वो तमाशा एक जन डमरू बजान दे अभी उधर ढहना के सब आदमी मन उठा चल दी ये हमार मन के समस्या सबसे बड़ी बात अब वो बड़ा विचित्र बात हो गएगा और वास्तव में अबे महाराज का करी ये जो संत का कथा बताते रहते सत्य घटना दाई में इसलिए नहीं बताते कहानी का तनो सही बात है वो भैया गलो जाना थे बाल रामायण में है बाप मुरारी बापू कथा बताते बात ला है नहीं ता वो किस कथे कैस आई सोकर बाद में अब महाराज है कहाँ किस पता है बजरंग बली का हनुमान जी कर किस कथे ध्यान रखना गांव में भले शंकर के मंदिर भले मत रहा चाहे राम के मंदिर रहा दुर्गा के मंदिर रहा चाहे मत रहा लेकिन तरियक पार में कोई जगह हनुमान जी पथरा के ठन मूर्ति हर गांव रहते ये सच है हनुमान जी महाराज बढ़िया मस्त जाग बोलिस कथे देख हनुमान मोला रामायण साबित कर कथे यार मैं कैसे साबित करूं मैं कैसे साबित करूं हनुमान वो जाकर बीरबल धामा में सोना सलाबत हम नहीं बोला मनोज व मारुति लेगम नहीं बोला वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा ऐसने बोली से बोल के देखना मैं बोल के मैं कहा था मंच में ऐसने ते चालीसा मत पढ़ो श्लोक मत पढ़ो ते जा अब मंदिर में हनुमान के सामने ते छत्तीसगढ़ी बोल के देख तो समस्या समाधान नहीं हो इन्हें वो नंबर ले मैं लिख के देता हूं लेकिन हम मन आवाज जय हनुमान मार कुछ भी ऐसा हम लोग अब वो बड़ा विचित्र बात जाग बोली कहते महाराज ये मेरा इज्जत के सवाल नहीं ये मेरे इज्जत के सवाल नहीं हनुमान ये राम की इज्जत के सवाल है ये तेरे राम की इज्जत के सवाल है मैं कुछ नहीं जानता मैं कैसे साबित करूंगा रामायण सच है झूठा है ये आदमी बोलते हैं रामायण झूठा है सच साबित कर बड़ा विचित्र आदमी जा करके हनुमान जी के सामने रोया है जा करके प्रार्थना की हनुमान जी महाराज मेरी इज्जत के सवाल नहीं है कल तेरी इज्जत के सवाल तेरे राम की इज्जत सवाल है हनुमान मैं नहीं जानता मैं क्या बोलूंगा मैं कैसे साबित करूंगा रामायण सच है मैं क्या बताऊं मैं जानता भी नहीं हूं हनुमान मैं राम को नहीं देखा हूं मैं तुमको भी नहीं देखा प्रभु लेकिन आज इज्जत प्राण पड़ी है और ऐसा मेरे सामने मुसीबत पड़ी हनुमान मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता हनुमान मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता ये मेरी इज्जत के सवाल नहीं थे राम की इज्जत के सवाल खूब रोया खूब रोया और रोकर क्या करके बैठ गया नजर को झुका लिया उसको पता था वकील आएगा और वकील आकर के मेरे गोले का उसको पता था और वास्तव में वो वकील आया आकर के उन्होंने कहा चलो महात्मा जी बताओ ये रामायण सच है झूठ साबित करो उन्होंने कहा मैं क्या कुछ नहीं बोला मुंह से कुछ आवाज नहीं निकला लेकिन हनुमान जी महाराज को याद करके उन्होंने कहा भैया तुम पढ़े लिखे आदमी हो मैं रामायण सच है झूठ है कैसे साबित करूं मैं कैसे साबित करूं मुझे नहीं पता लेकिन अगर ऐसा है तो एक काम कर दे पुलिस रामायण उठा दे मैं मान लूंगा रामायण को उठा दे वो किस तो रामायण में क्या रखा है ऐसे करके वकील अपने माटी तेल का डब्बा और माचिस को वहीं पर रखा है मंच की ओर कदम आगे बढ़ाया है आने के बाद जैसे हनुमान जी जैसे वो वकील आकर के रामचरितमानस के पास आया है अपने हाथ को आगे लगाया है हाथ को आगे किया है और जैसे रामायण को छूने की कोशिश किया है हनुमान जी महाराज प्रकट हुए और मारे
ठपटाक से उस वकील को 1 महीना तक कोमा में रहा, उसका होश नहीं आया। ये है रामायण जिसको हमने मजाक बना कर रखा। ये है सच्चाई रामायण साहब। जिसके घर में रामचरितमानस होता उसके घर में चोरी नहीं होता। आपको पता है, जिसके घर में रामचरितमानस के पुस्तक रहते उसके घर में आग नहीं लगता। क्यों? इसलिए क्योंकि हनुमान जी ने वचन दिया है। जब भगवान राम जा रहे थे अपने स्वदेश, उस समय जाकर के हनुमान जी महाराज खड़े थे। राम ने कहा, हनुमान आने वाले समय कलयुग रहेगा, घोर कलयुग रहेगा, लोग अपने माता पिता को छोड़ देंगे, अपने माता पिता की पूजा बंद कर देंगे और लोग जाकर के मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, लोग पाखंड को मानेंगे। हनुमान आने वाला समय ठीक नहीं, तुम चलो मेरे साथ। हनुमान जी महाराज ने कहा, राम मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? मैं नहीं जाऊंगा। राम बोले क्यों? जब तक ये धरती रहेगा सूरज चांद सितारे रहेंगे राम, जब तक ये धरती रहेगा और जब तक आपके रामचरितमानस का कथा रहेगा तब तक इस कथा का रक्षा करने के लिए मैं धरती में रहूंगा। हनुमान जी ने गए हैं और हनुमान जी महाराज आज हर जगह हनुमान जी महाराज रामचरितमानस की रक्षा करते हैं। इसलिए सत्य सनातन संस्कृति की ताकत है साहब, जिसको हम समझ नहीं पाए, जिसको हम ला नहीं पाए, अपने जीवन में उतार नहीं पाए। बहुत बड़ी बात रामचरितमानस है, इसमें सारे आदर्श बताए हैं। हनुमान जी आज देखो, भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर जिसके कंठ में विश्व को जिन्होंने धारण किया है। आप मन भी देखे, भगवान शंकर जहर पीस पिया नहीं था, कंठ में धारण किया था। इसका मतलब क्या है? जहर होता है क्या? एक तो आदमी अपन पेट में दांत रखते कोई बारे में ते मोल ऐसे करे के पेट में रखे रहते और समय आते तनो कर बदला लेते। एक आदमी तुरंत सुनते तुरंत जवाब देते, गाली। भगवान शंकर ने तरीका दिया, तो ऐसा मत करो, पेट में भी मत रखो, डायरेक्ट बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्या करो, जो भी चीज अगर आपका बुराई है उसको अपने कंठ में धारण कर लो, उसको नाम जीता जाने दो या बाहर आने दो, ये दोनों तरफ की रक्षा करेगा। और राम के जो नाम है इसको भी कहा, राम नाम मणिदीप धरो जीह देहरी द्वार, जो तुलसी तू चाहती बाहर भीतर उजियार। राम के नाम ला जीभ में धारण करो, बोल दे मुख में। कोई जगह नहीं लिखा है कपड़म लिखो, कपड़म धरू तो वो लपड़ा, कैसा नहीं हुआ है। हम मन तमाशा बना कर रखने, ऐसा नहीं है भैया। भगवान के नाम ला मुख में धारण करना है। अब भगवान शंकर जो राम के नाम ला जो मुख में धारण करने वाला, वो भगवान शंकर आज राम के सामने खड़ा होकर के भगवान राम के सामने प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। क्यों? ये हमला समझना चाहिए। भगवान शंकर महादेव है, बोला प्रार्थना करे, इसका मतलब वो तो सबसे बड़े देव है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भैया। नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः सुरखश्च विरखश्च मूर्खश्च ना नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षः, जिस पेड़ में फल लगता है वो पेड़ झुक जाता है। अब इसको उदाहरण बताऊं, ये सिंगोलिया भैया, इसके आवाज को देखना, जो बोलता है वो बोलता है, लेकिन उसके बात में दम रहता है, आवाज रहता है, ये समझ के बात है। और जति का उद्घोषक नहीं तो मैं चिल्ला ऐसा नहीं, यानी उसका एक तरीका होता है। नमन्ति फलिनो वृक्षः, पेड़ में जब फल लगते ना पेड़ नीचे झुक जाते। नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः, उसी प्रकार जिसके अंदर में ज्ञान गुण उतर जाता है वो नम्र हो जाता है, विनम्र हो जाता है। गणित में एक अंक सबसे बड़े संख्या का है, लेकिन मन में बैठे एक अंक के सबसे बड़े संख्या है 9। क्या कहा थे? 9 से 0 होगा, 9 से आगे नहीं होगा, आगे 0 आ जाएगा, इसलिए 9 बोलते, 9 झुके रहा। नमन्ति फलिनो वृक्षः, जिस प्रकार पेड़ में फल लगते पेड़ झुक जाते। नमन्ति गुणिनो जनः, उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति नम्र हो जाता, विनम्र हो जाता है। कोई भी आदमी आएगा ना तो जनता कुछ नहीं करेगा। मिले संत बात दो कहिए, मिले असंत मौन हो रहिए, पंडित से बोलिए हितकारी, अमूर्ख से रहिए झकमारी। मिले संत बात दो कहिए, मिले असंत मौन हो रहिए। अगर अच्छा आदमी मिल गया तो शब्द बात कर लो। मिले संत बात दो कहिए, मिले असंत मौन हो रहिए, पंडित से बोलिए हितकारी, अब मूर्ख से रहिए झकमारी। अगर कोई मूर्ख आदमी मिल गया तो माथा मत ठोको, चुप हो जाओ, ऐसा संतों ने कहा। आज वो भगवान शंकर भगवान राम के सामने हम सबको मर्यादा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, ईगो इज रूट ऑफ ऑल सफरिंग, अहंकार सारी समस्याओं का कारण है साहब। हम ही अहंकार में जिया था। मैं रामायण जानता हूं जी, मर मुलत पूरा कंठा से आदत का उन्नति करे, इसके जन के पेट भरे तले बता। रामचरितमानस लिखित तुलसीदास जी के बारे में हम जानते हैं क्या किया है। रामचरितमानस लिखे तुलसीदास जी महाराज। एक दिन एक आदमी आकर के बोलता है, तुलसी जी मैं आपके घर में आया था लगभग 11 बजे, मैं देखता हूँ कि आपके कुटी के अंदर में 2 राजकुमार घूम रहे थे। तुलसीदास जी कहते मैं भिखारी आदमी हूं, जेकर बस कुछ नहीं है, तेकर मुहाटी दूसरा राजकुमार का करी। ओकर बात कहते ध्यान करिस, नहीं हो सकते कि मोर भगवान मोर राम मोर ईश्वर मोर पालनहार हो सकते, वो हम मोर पहरा देत हो कुटी के हो सकते। ऐसे कह के अपन कुटिल दान कर दिस और जाग पेड़ के छैया में बैठ गए। ये है तुलसीदास। और रामायण मंडली वाले मन पैसा देवे तब बाबू इतनी
जागृति आएगी समाज में। ले तो बता, हम सत्य, हमारा नामे है पार्टी भैया सत्य प्रचार, सही बात ला बता, यानी गलत लगे थे तो मान लो तू तमाचा हमरा चल ही, लेकिन हम गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्कूल में बच्चों को हम पढ़ाते हैं, स्कूल में बच्चों को हम पढ़ाते नहीं है, उनको सच्ची चीज को बताते हैं, एथेंटिक बात बताते हैं। अब ले बता, कोई लड़का का आप कहा थे भूकंप का बार होते, भूकंप हो शेष नांग अपन पूरी ऐसे हलाते तती जन पलटाते भूकंप। क्या बात करेंगे हम अभी जमाने में, साइंस का जमाना है, पूरा दुनिया बताते, धरती अपन जगह घुमाते है नहीं। अच्छा में अब वो पहली जमाना की बात है, इस आदमी नहीं पता रहते बोल दी तो वही बात धर्म जी, वही बात बताओ, ऐसा नहीं है। फैक्ट चीज को बताओ, आदमी में जागृति कौन, नया समाज कब बनेगा, नया समाज ला कौन बनेगी, हम बना बस यान आदमी मन। एक बात बताओ, जब पेड़ अतिक मोटा हो गए, बाढ़ गए, टेढ़ा हो गया तो सीधा कटबे, कोई सीधा कटरी का बता भला नहीं कर सकता उसको। उसी प्रकार जो आदमी अपन जिंदगी जी चुके हैं, वो संस्कार धर के बैठ चुके हैं, ते आदमी सुधार कर ली नहीं करे तो सुधार ही कौन, लइका मन, वही मन तो हमारा टारगेट, वही मन नहीं दिखा। मैं तभी तक खोजा तो लइका मन कहाँ है, सब जवान सियाल मन दिखे दादा, बढ़िया के बढ़िया बताइस कहीं ओकरा बात नहीं चाहिए, चले गए हो गए है नहीं। और जे मन धरना है ती मन नहीं है, हमारा टारगेट रहता लइका मन, अगर गांव में अगर 10 जन लइका 5 जन के घर बैठ तब लइका मन तो पैसा लिखवाते रहते आदमी, पैसा लिखो रे, तू मन नहीं लिखो जी, वो मन कथा सुना दादा, ओकरा बाद कथा है। हमार मन के 3 धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस, एक भागवत है नहीं, अब एक महाभारत, ये तीनों जन के अलग अलग प्रकार है नहीं, ये तीनों जन के अलग अलग है नहीं। भागवत कथा ते तीनों, रामचरित रामायण जीना सिखाता है, रामायण जीना सिखाता है, महाभारत कैसे करना इसको सिखाता है, और भागवत मरना कैसे तेरा सिखाता है। ये तीनों ठन के अलग अलग उद्देश्य है। अब तीनों को जीना कौन ला है, जीना कौन ला सीखना है, लइका मन ला तो ओकर बर रामचरितमानस है, लइका मन बर रामचरितमानस है, मैं जीना सीखी। ये रामायण में सुनही कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, भगवान राम दुनिया में आया, बिना रूट का पंदाई देता कहां पर है, ऐसे लइका सीखी वही सुन सकते। ये डोगरी चश्मा लगा बैठे थे कल पर ही बता ओकर दाई